फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एनडीएमए हेडक्वार्टर्स में कायम नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। मॉनसून सीजन के दौरान आफात से निमटने की तैयारियों और मरबूत इमदादी इकदाम के इंतजाम पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन एनडीएमए ने एनईओसी की ऑपरेशनल सलाहियतों और टेक्नोलॉजी की मदद से चलने वाले रिस्पॉन्स मैकेनिज्म के बारे में आगाह किया। चेयरमैन एनडीएमए की मॉनसून की सूरत हाल और कसीरुलजहती खतरात की निगरानी के निज़ाम पर तफसीली ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल ने एनडीएमए की कौमी डिज़ास्टर मैनेजमेंट सलाहियतों को सराहा। बरवक्त तैयारी, इदारों के दरमियान मौसर हम आहंगी और फौरी रद्द-ए-अमल की ज़रूरत पर जोर। फील्ड मार्शल ने इंसानी जानों और अहम बुनियादी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ को अवलीन तरजीह करार दिया। सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज रिलीफ, रेस्क्यू और बहाली के कामों में मदद के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा कि ईरान को तबाहकुन कार्रवाई से पहले आखिरी मौका देना चाहता हूं। उम्मीद है कि ईरान अक्ल से काम लेगा और दुरुस्त फैसला करेगा। डील ना हुई तो इसे तबाही का सामना करना पड़ेगा। ईरान की दरख्वास्त पर बातचीत हो रही है। इस अमल की हिमायत सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और दीगर ममालिक कर रहे हैं। अब नए हरमूज अमेरिका की शराइत पर नहीं खुलेगी। ईरान का ऐलान, मुतबादल रास्ते की इजाज़त देने से इनकार। मशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई ने अमेरिका को खबरदार किया कि फ़ौज भेजी गई तो उसे निशाना बनाएंगे। मुज़ाकरात से पहले अमेरिका के तर्ज़ अमल में तब्दीली ज़रूरी है। अमेरिका वाज़ेह तौर पर ऐलान करे कि वो जंग नहीं चाहता। ईरान के मुंजमद फंड्स बहाल और अब नए हरमूज में मुदाखलत बंद की जाए। ईरान ने यूक्रेन में 3 अहदाफ पर हमलों की तैयारी कर ली थी। यूक्रेन ने ईरानी जहाज़ पर हमले की गलती का एतराफ़ किया, जिस पर कार्रवाई का इरादा तर्क कर दिया। वज़ीर आज़म का 6 अगस्त से 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात पर बातचीत होगी। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार एक रोज़ा दौरे पर उर्दन रवाना। अल-कुद्स से मुतालिक वज़ारती इजलास में आज शिरकत करेंगे। इसहाक़ डार फ़लस्तीनी अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा करेंगे। इजलास का मकसद मकबूजा अल-कुद्स में तेज़ी से बिगड़ती हुई सूरत हाल पर मुत्तफ़िका और मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करना है। इसहाक़ डार के शरीक ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-27 और LA-28 के 54 पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज दुनिया न्यूज़ को मौसूल। LA-27 से IPP के तबारक अली आगे, मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ पीछे। LA-28 से पीपल्स पार्टी के बाज़ल नकवी आगे, नून लीग के चौधरी शहजाद महमूद पीछे। 2 अगस्त को ख़राब मौसम के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल। मजमूई तौर पर 23 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। पीपल्स पार्टी 9 सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। शेरी रहमान कहती हैं कि मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 में पोलिंग का अमला बैलेट पेपर समेत नून लीग के हामी के घर से पकड़ा गया। पीपल्स पार्टी के मजबूत हलकों में नून लीग फिर इंतखाबी अमल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। सरकारी इंतखाबी अमले की घर में मौजूदगी और बैलेट पेपर्स पर ठप्पों के इतलात इंतहाई तशवीशनाक है। धांधली से मुतालिक वीडियोज़ बतौर शवाहिद इलेक्शन कमीशन हुकाम के हवाले कर दी गई हैं। PP रहनुमा पलवशा खान ने कहा कि LA-27 में इंतखाबी अमल की शफाफियत, गैर जानिबदारी और साख मुतासिर हुई। इलेक्शन कमीशन धांधली में मुलव्वस अमले को मुअत्तल करके गैर जानिबदार तहकीकात कराए। बिलावल भुट्टो दिल बड़ा करें, लीडर शिकस्त पर रोते अच्छे नहीं लगते। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि कश्मीरियों ने काम और कारकर्दगी को वोट दिया। तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत पूंछ डिवीजन का इंतखाबी जायजा इजलास। मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवारों की शिरकत। इंतखाबी मुहिम, तंजीमी अमूर और पोलिंग डे की हिकमत अमली का जायजा लिया। तलाल चौधरी ने कहा, पहले 2 मराहल में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी वफाकी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर कश्मीरी अवाम के भरपूर एतमाद का सबूत है। पाकिस्तान का हर इलाका पंजाब जैसा बनना चाहता है।
मौजूदा हालात में कौमी हुकूमत की ज़रूरत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए, सिस्टम अवाम का एतमाद खो चुका, रीसेट नागुज़ीर है। वज़ीर दाखिला ने सवाल उठाया है, हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात ने वज़ीर आज़म को धांधली ज़दा करार दिया। वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेना चाहिए था, वज़ीर आज़म ने खामोशी इख्तियार की। तहरीक अदम एतमाद के लिए मखसूस नंबर चाहिए, इसके लिए इत्तेहादियों से मशवरा करेंगे। PTI पीपल्स पार्टी को भी धांधली ज़दा समझती है। सूबों के मुतालबे पर इत्तेफाक राय की ज़रूरत है, हम शेरवानियां नहीं सिलवा रहे। पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान के साथ कोई राबता नहीं हुआ। मौसर तर्ज़ हुक्मरानी अवाम को बाख्तियार बनाने से ही मुमकिन। नए सूबों के क़याम पर जोर। लाहौर में गवर्नेंस से मुतालिक कॉन्फ्रेंस, लेकिन निज़ाम क्या में शिरका का इज़हार ख्याल। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना था कि गवर्नेंस में शफाफियत, जवाबदेही और अवामी शमूलियत को फ़रोग़ देना होगा। इख्तियारात की मुंतकली से इदारे मजबूत होंगे। पायदार तरक्की के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम बुनियादी सुतून की हैसियत रखता है। फवाद चौधरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग नहीं चाहती कि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल हों। हमारे पास नए सूबों के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, नई यूनिट बनाने में कोई कबाहत नहीं, इसे शनाख्त का मसला ना बनाया जाए। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले कि निज़ाम की तब्दीली ज़रूरी है। दुनिया में कई कामयाब निज़ाम हैं, उन्हें फॉलो किया जा सकता है। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि सिस्टम आज नहीं कई दिहाइयों से बैठा है। सियासी जमातें बल्दियाती निज़ाम को चलने नहीं देना चाहती। खुर्शीद कसूरी का कहना था कि नए सूबे फौरी बनने चाहिए। कोई भी हुकूमत नए सूबों की मुखालफत नहीं कर सकती। सरबरा पिलडॉट अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि नए सूबे बनाना नागुज़ीर हो चुका। एहसन भून का कहना था कि तमाम सियासी जमातें अपनी ज़रूरत के तहत सूबे बनाने की बात करती हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा कि ईरान को तबाहकुन कार्रवाई से पहले आखिरी मौका देना चाहता हूं। उम्मीद है कि ईरान अक्ल से काम लेगा और दुरुस्त फैसला करेगा। डील ना हुई तो इसे तबाही का सामना करना पड़ेगा। ईरान की दरख्वास्त पर बातचीत हो रही है। इस अमल की हिमायत सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और दीगर ममालिक कर रहे हैं। अब नए हरमूज अमेरिका की शराइत पर नहीं खुलेगी। ईरान का ऐलान, मुतबादल रास्ते की इजाज़त देने से इनकार। मशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई ने अमेरिका को खबरदार किया कि फ़ौज भेजी गई तो उसे निशाना बनाएंगे। मुज़ाकरात से पहले अमेरिका के तर्ज़ अमल में तब्दीली ज़रूरी है। अमेरिका वाज़ेह तौर पर ऐलान करे कि वो जंग नहीं चाहता। ईरान के मुंजमद फंड्स बहाल और अब नए हरमूज में मुदाखलत बंद की जाए। ईरान ने यूक्रेन में 3 अहदाफ पर हमलों की तैयारी कर ली थी। यूक्रेन ने ईरानी जहाज़ पर हमले की गलती का एतराफ़ किया, जिस पर कार्रवाई का इरादा तर्क कर दिया। वज़ीर आज़म का 6 अगस्त से 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात पर बातचीत होगी। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा।